2 साल पहले ना मैं सिविल में एडमिट थी 3 दिन के लिए। वैसे मैं ज़्यादातर टाइम घर पे बताती नहीं हूँ क्योंकि वो लोग ना बहुत टेंशन, मेरी मम्मी ना बहुत टेंशन करने लगती है। यही चीज़ गाइस, हेल्थ है तो सब है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखा करो अपना भी। 5:30 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा पसीना, एकदम पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गया। 100 रुपये में दिन का हो जा रहा है, महीने का 3,000, 2,000 पीजी में 5,000, बाकी पैसा मेरा बच रहा है। सुबह सुबह देखो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा पड़ा था क्योंकि सब्जी वगैरह कट कर रही थी। तो यहाँ पे पालक साग बन रहा था, दाल चावल एक चिकन करी बनाना था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ज्योति, मैं 23 साल की हूँ और अहमदाबाद में मेरा खुद का एक फूड बिजनेस है, घर का स्वाद नाम से। एंड उसके साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ। तो अभी ना क्या हो रहा है पता है, बहुत सर्दी लग गई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। कल मैंने बताया ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा एकदम नाक एकदम ये देखो लाल हो गया है, इतना ज़्यादा कफ है ना, बहुत ही ज़्यादा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचा 1-2 दिन नहाना अवॉइड करती हूँ, नहीं तो फिर हो गया मेरा कल्याण हो जाएगा। सुबह सुबह जो भी ऑर्डर्स थे ना बना के दिया। एक आंटी ने यहाँ पे देखो इतने सारे पौधे रखने के लिए दिया था। ये सारे पौधे उन्होंने देके गए क्योंकि उनको घर जाना था उड़ीसा। तो वो आएंगे अभी ना, बहुत टाइम बाद आएंगे, 15 तारीख तक आएंगे। तो तब तक ये इधर ही रहेगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, रहने दो। अब मैंने कंबल ओढ़ के कब से लेटी हुई थी, एकदम इतना पेन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा। मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है तो बताओ ना, क्या कर सकती हूँ मैं। आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही है, एकदम ज़्यादा बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पे पेन हो रहा है। विक्स इतना ज़्यादा लगाया और ऑयल गरम करके लगाया, रात को लगाया, दिखाया मैंने, अभी भी लगाया। पूरी रात भर तो नाक से सांस ही नहीं आ रही थी, पूरा मुंह से सांस लेके सोई। और अभी भी सेम, और सर के यहाँ पे ना बहुत पेन कर रहा है, शायद सर्दी चढ़ गई है पूरा। इसके लिए सोचा अभी 1-2 दिन नहीं नहाती हूँ, नहीं तो फिर हो जाएगा कल्याण। बुखार भी है हल्का हल्का। अभी शाम के कितने बज रहे हैं पता है, 7 बज रहे हैं। और अभी मैं काम कर रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ और रायता ऑर्डर के लिए। हुआ क्या है पता है, आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब सीखने को मिला कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है ना, तो हमको सब कुछ, हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं पहले। पर जब हेल्थ ख़राब होती है ना, तब पता चलता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब बाकी सब चीज़ बाद में, पहले हेल्थ ठीक हो जाए ऐसा फील होता है। मेरा भी ऐसा ही था। हेल्थ ठीक होने से पहले कितना काम करती हूँ, कितना ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, सारा काम एकदम टाइम से प्रॉपर मैनेज हो जाते हैं, सारी चीज़ें आप लोग देखते ही हो। अभी बीमार पड़ी ना, सारा काम ऐसे अटक गया। घर साफ नहीं, मतलब झाड़ू नहीं लगाया, बेड साफ नहीं किया, बर्तन नहीं साफ किया, ऐसे पड़ा ही था, अभी शाम को किया। तो मतलब सब कुछ रुक जाता है। तो हमें ना हेल्थ को सबसे पहले रखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। हेल्थ ठीक तो सब ठीक। हुआ क्या है पता है, बहुत सर दुख रहा था, कल से ही बहुत दुख रहा है। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया ही, सुबह से बहुत पेन कर रहा था। मैं ऑर्डर बनाया, डिलीवरी के लिए दिया, उसके बाद बैठी और बहुत सर दुख रहा था, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी सर्दी थी। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था 2 बजे तक। मैंने फिर थोड़ा सा क्या गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा सा विक्स डाला और पूरा ना ऐसे ये गमछे से पूरा घेर के पूरा स्टीम लिया, भाप लिया पूरा। तो वो भाप अंदर गया ना, सर पे चढ़ा तो थोड़ा बहुत रिलैक्स लगा। फिर थोड़ा सा खाना खाया और खा के एक पैरासीटामोल खाया 2 बजे के करीब, और उसके बाद लेट गई। 5:30 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा पसीना, एकदम पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गया। बहुत सारा बुखार उतर रहा था, मतलब बुखार चढ़ा हुआ ही था, मुझे फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सर दुख रहा है या सर्दी लगी है, बट बुखार भी था। बहुत पसीना आया, बुखार सारा उतर गया। और उसके बाद थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही थी। 5:30 बजे उठी, सारा काम किया, चाय बनाया, गरम गरम पिया। गरम पानी पी रही थी, कल गलती से ठंडा पानी रात को पी लिया ना, वो और बढ़ गया। तो इसमें देखो गरम पानी करके रखा था, पी रही थी जब जब मन कर रहा था। अभी भी मेरा पूरा मुंह एकदम कैसा लग रहा होगा ना, क्योंकि पूरा ये सब विक्स लगा हुआ है। अभी भी ये सब पूरा विक्स लगाया। फिर गरम ऑयल में लहसुन डाल के, मम्मी ने बोला कि गरम ऑयल में लहसुन डाल और पूरा बॉडी में लगा। तो मैंने एकदम पूरा हाथ पैर मुंह एकदम नीचे पैर के तलवे हर जगह मैंने सरसों का तेल पूरा लगाया और फिर लेट गई। और मुझे इतना रिलीफ हुआ ना,
आप लोगों को भी ऐसा अगर कभी तबीयत खराब लगे, बुखार हो या फिर ऐसा कुछ हो ना, तो आप लोग करना। और सबसे ज़्यादा अच्छा ना, जब सर्दी हो ना तो वो स्टीम लेना, भाप लेना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा। मतलब मेरे को 50% रिलीफ तभी मिल गई थी जब मैंने ना वो भाप लिया, विक्स डाल के गर्म पानी में, गर्म पानी उबाला और उसके अंदर विक्स डाल के वो जो भाप निकल रहा था ना, उसको ऐसे करके पूरा स्टीम लिया। सबसे ज़्यादा वो काम किया और उस दवाई से तो बुखार उतरा। अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो अभी देखो रेस्ट करने की वजह वापस काम पे लग गई, सारा काम किया। अभी पुलाव बना रही हूँ, डिलीवरी के लिए दूँगी, फिर खाऊंगी और फिर सारा काम करके सोऊंगी। अभी भी हल्का हल्का बुखार है अभी, बट इतना तो चलता है, नॉर्मल है। बाकी तो वो तो भाई एकदम अलग ही था, मैं तो बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ठीक है, तो चलो फटाफट से सारा सखाड़ा काम ख़त्म कर लेती हूँ एंड देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले तो हाथ मुंह धोती हूँ, अपना थोबड़ा चेंज करती हूँ। देख रहे हो कैसे शक्ल उतर गया है, एक दिन बीमार पड़ी, 1-2 दिन, और ऐसे एकदम शक्ल उतरा पड़ा है, पूरा विक्स विक्स लगाया है ना, पूरा एकदम ये सब ऑयल ऑयल, पूरा मेरे बॉडी पूरा कपड़े ऑयल ऑयल हो गए हैं, इतना ज़्यादा लहसुन का तेल लगाया। बिस्तर पे भी गिरा दिया था मैंने ऑयल पूरा। लगा रही थी, पैर से लग के पूरा ऑयल गिर गया बेड पे। चादर धोना पड़ेगा अब कल। ठीक हो जाऊंगी तो धोऊंगी, ज़्यादा पानी में कचर कचर करूंगी ना तो वापस मेरा वही हाल होने वाला है। इसके लिए अभी 1-2 दिन मैं सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ ताकि ना ठीक हो जाऊँ। कल संडे है, थोड़ा बहुत ऑर्डर्स है सुबह सुबह, तो सुबह के ऑर्डर बना के दोपहर में ट्राई करूँगी। एक जगह जाने का प्लान है मुझे, मतलब घूमने जाऊँगी तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे घूमना फिरना पसंद है ना, तो अपनी पसंद की चीज़ें करेंगे तो सारी बीमारी ऑटोमेटिक भागी जाती है। देखते हैं, प्लान है, लेकिन सुबह ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या ऑर्डर है एंड क्या क्या बना रही हूँ। बाकी अभी चलो फटाफट से बनाती हूँ एंड देन आप लोगों से बातचीत करती हूँ। ये इसका आधा हो गया, 2 दिन पहले मंगाया और ये आधा ख़त्म। मेरे को नशा आएगा इस, लिटरली मेरे को नशा है इसका। मतलब लोगों को किसी चीज़ का नशा होता है, मुझे विक्स का नशा है। देखो देखो दिख रहा है, देखो पूरा खाली हो चुका है, ये पूरा भरा हुआ था, बस 2-3 दिन पहले ही मंगाया था, पूरा खाली हो चुका है। वैसे आज आधा यूज़ किया, थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया पानी में डालने के लिए, बाकी तो पूरा मुंह में लगाया। मेरा मुंह देख के पता चल ही रहा होगा, पूरा भीक्स भीक्स हुआ पड़ा है, ऑयल ऑयल हुआ पड़ा है पूरा। चलो फटाफट मुंह धोती हूँ, पहले वो बनाती हूँ, मुंह पे थोड़ा फेस वॉश करती हूँ, फिर सुंदर सुंदर मुंह आएगा ना, तो फिर मैं वीडियो में बात करती हूँ। अभी भाग मत जाना ऐसी शक्ल देख के, बीमार थी इसके लिए केयर नहीं कर पाई। चलो शाम को फटाफट से पुलाव और रायता बना के दे दिया था डिलीवरी के लिए। रात के 8 बज रहे हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं हाथ मुंह धो के आई है ना, और देखो पूरा किचन क्लीन है, सारा बर्तन ही साफ़ कर लिया है, पूरा किचन क्लीन है। और सुबह के लिए बहुत सारा ऑर्डर है ना, तो मैंने आलू वगैरह सारी चीज़ें मंगा लिया था, ऑनलाइन ही मंगाया, बाहर नहीं गई क्योंकि बाहर ठंडी है ना, तो वापस बीमार ना पड़ जाऊँ इसके लिए। तो जियो मार्ट से मैंने सारा सामान मंगा लिया, आलू वगैरह, प्याज, जो जो चाहिए, बिरयानी मसाला वगैरह। कल ऑर्डर है ना इसके लिए। अभी थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी और वापस से ना वो ऑयल, लहसुन वाला ऑयल गर्म करके पूरे बॉडी में लगा लूँगी, रात को सो जाऊँगी, ताकि जो बचा कुचा बुखार या फिर सर्दी होगा ना तो वो ठीक हो जाए। अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अच्छे से बोल भी पा रही हूँ, आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। अच्छा, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी 8 बज रहे हैं, तो 1 घंटे में सारा मेरा निपट जाएगा। फिर मैं एडिटिंग करूँगी, ये व्लॉग एडिट करूँगी, देन जाऊँगी सोने। तो यही चीज़ गाइस, हेल्थ है तो सब है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखा करो अपना भी, मैं भी अपना रखती हूँ, मैं बहुत रखती हूँ, लेकिन फिर भी रोक नहीं सकते ना हम। अभी मैं 4 साल से मैं अकेले रह रही हूँ, तो मतलब मैं घर से दूर हूँ, तो मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि बीमार ना पड़ूँ। क्योंकि मेरे को कुछ होता है तो वैसे मैं ज़्यादातर टाइम घर पे बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग ना बहुत टेंशन, मेरी मम्मी ना बहुत टेंशन करने लगती है कि मतलब वो भी बीमार पड़ जाती है टेंशन कर कर के, सोच सोच के।
तो मैं ना जितना हो सके ध्यान रखती हूँ कि मुझे कुछ हो ना। और जब ऐसे बुखार या ज़्यादा कुछ हो जाता है, जैसे अभी ज़्यादा हो गया था तो बताया, तो वो भी टेंशन में आ गए। तो मैं ऐसे टेंशन नहीं देना चाहती अपने घर वालों को मेरी वजह से। तो मैं ना हमेशा बच बच के रहती हूँ कि कुछ हो ना। जो जो जब जब मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हेल्थ थोड़ा बहुत, तो मैं वापस से मतलब अपने आप को रेडी करने लगती हूँ। लाइक मेरा लिवर का प्रॉब्लम है, तो मुझे जो जो खाने को मना है ना, मैं नहीं खाती हूँ। कभी कभी गलती से खा लेती हूँ ना, मन करता है तो खा लेती हूँ, लेकिन वापस जब प्रॉब्लम होने लगती है तो मैं छोड़ देती हूँ। अभी जैसे 2-3 दिन पहले लिवर का प्रॉब्लम मैं बता रही थी हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड कर रही थी खाने का, मसाले वगैरह, ऑयल वगैरह, सारी चीज़ें सिर्फ, और चावल खा रही थी, पोंता भात वगैरह बना के। तो मैं नहीं चाहती कि बार बार ऐसे बीमार पड़ूँ, क्योंकि लास्ट टाइम 2 साल पहले ना मैं सिविल में एडमिट थी 3 दिन के लिए, और बहुत सारे स्लाइन वगैरह लगे मुझे, और इंजेक्शन वगैरह, ब्लड टेस्ट, बहुत कुछ हुआ था। हेपाटाइटिस ए हुआ था मुझे। तो फिर एक ही साथ ना मुझे टाइफॉइड, जॉन्डिस, फिर लिवर में, एक्चुअली में लिवर में मेन सूजन हुआ था, और उसकी वजह से जॉन्डिस, टाइफॉइड सब हो गया था। तो मुझे ना ऐसा था कि और थोड़ा लेट जाती ना तो मुझे लिवर का ऑपरेशन करवाना पड़ता, लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता। तो मैं उस चीज़ को लेके ना, वो जब हुआ ना 2 साल पहले, उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा खुद खुद की ध्यान रखती हूँ, खुद की केयर करती हूँ कि वैसा कुछ ना हो। एंड मैं जब भी मुझे लिवर का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम ऐसा लगता है ना, तो मैं जाती ही जाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा लगता है ना कि कुछ खा नहीं पा रही हूँ, उल्टी हो जा रही है, तो मैं डायरेक्ट सिविल चली जाती हूँ। और जब ऐसा नॉर्मल थोड़ा बहुत जितना हो सके खाना पीना अवॉइड करने लगती हूँ ना, तो ठीक हो जाता है। अभी जैसे ठीक हो गया, तो कभी कभी गलती से भी खा लेती हूँ ना, तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कितना ही अवॉइड करेगा कोई, बताओ आप। कितना दाल चावल खा के आप कितना दिन रहोगे। तो होता है ना, मन मन बढ़ता रहता है ना, वो बीमार पड़ने का रीज़न भी खुद ही हो। क्या है ना, पहले क्या है बताओ। अभी मैं जब मैं यहाँ पे आई थी ना शुरू में, तो मैं पीजी में जब रहती थी ना, मेरा रूम नहीं था, पीजी में था, तो मैं बाहर का ही खाना खरीद के खाती थी। मतलब लगातार 2 साल तक मैंने बाहर का खाना खाया है। लाइक जो बाहर ऐसे स्टॉल पे बेचते हैं ना, 50-100 रुपए की थाली, वो मैंने 2 साल तक बाहर का खाया है, सुबह और शाम, रात 2 टाइम। सोचो, और बाहर का खाना कैसा होता है आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 1.5 साल पहले, मतलब 2.5 साल तक मैंने बाहर का खाया, और उसके बाद मैं अचानक से बीमार पड़ी। ऐसा ना कि डायरेक्ट मैं सिविल में ही एडमिट थी, और मुझे उससे पहले ना कोई बीमारी नहीं थी, तो बाहर का खाने की वजह से ही मेरा ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने ये रूम लिया, मैं खुद अपना जो भी मन करता है बना के खाती हूँ, जो जो भी मन करता है। तो अभी मेरी हेल्थ ठीक है, लेकिन वो जो 2.5 साल मैंने खाया, उसके बाद बीमार पड़ी, तो एक ही बार में तो ठीक नहीं होगा ना। इसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने का, तो मैं अवॉइड करके चलती हूँ। अगर आप लोग भी घर से दूर रहते हो ना, बाहर रहते हो पीजी में, या जॉब से बाहर रहते हो, प्लीज़ आप लोग ट्राई करो, जितना हो सके ढूंढो कहीं पे अगर घर का खाना मिल रहा हो ना, वही खाओ, बाहर का मत खाना। क्योंकि आपकी बॉडी को तकलीफ़ होगी ना, तो वो आप ज़िंदगी भर हो सकता है झेलना पड़ जाए आपको। मुझे अभी जैसे 2.5 साल मैंने बाहर का खाया, तब मुझे पता नहीं चला, लेकिन अचानक से बीमार पड़ी तो एकदम हॉस्पिटल में एडमिट। उसके बाद से अभी भी मैं वो चीज़ को भुगत ही रही हूँ। हो सकता है और 1-2 साल भुगतना पड़े। तो आप लोग जो भी बाहर रहते हो, या रहने का सोच रहे हो, या फिर जाने का सोच रहे हो जॉब के लिए, भले 10-20 रुपये ज़्यादा दो, लेकिन घर का ही खाओ। और मैंने ये घर का स्वाद, मेरा जो बिज़नेस है घर से होममेड फूड का, यही रीज़न की वजह से स्टार्ट किया था कि जो लोग ऐसे बाहर रह रहे हैं, एटलीस्ट उनको घर का बना खाना मिले, मैं यहाँ से बना के दूँ। तो मैं जो खाती हूँ मैं वही देती हूँ, और मुझे ऑलरेडी बीमारी हुई है, मैं ऑलरेडी वो पेन फील कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं नहीं चाहती कोई और करे। यही रीज़न है मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट करने का। आज भी चल रहा है, वही रीज़न है। मैं कितना साफ़ सफाई रखती हूँ, वो लोग आप तो देखते ही हो, प्रूफ है, आप लोग ही प्रूफ हो उसका। तो यही रीज़न है, सब क्लीन रखना। मैं बीमार थी, अभी मैंने बताया मैं बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी मैं सब क्लीन करके रखा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई झेले। क्योंकि मैं अकेले थी ना, जब मैं सिविल में एडमिट थी मेरे पास कोई नहीं था,
3 दिन मेरे घर वाले मम्मी पापा बस फ़ोन पे ही पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं, क्योंकि उन लोगों को आने में भी तो 3 दिन लगेगा ना, तो फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और उसके बीच अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर तो वो अलग ही था ना। इसके लिए मेरा मतलब था कि मैं घर से कुछ स्टार्ट करूँ जो लोगों का मतलब हेल्थ ख़राब ना हो, ऐसा घर का कुछ। अभी भी बहुत लोग लेते हैं खाते हैं अभी तक, टचवुड और थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड, अभी तक किसी का कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया है कि आपका खाना खा के मैं बीमार पड़ा या फिर मुझे ये बीमार पड़ी या फिर मैं हॉस्पिटल में हूँ। थैंक यू। एंड आगे भी ना आए, मैं यही प्रे करूँगी, आप लोग भी प्रे करना मेरे साथ कि ऐसा कुछ सिचुएशन किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ है। तो सब लोग अकेले रह रहे हैं, अपनी फैमिली से बहुत दूर दूर रह रहे हैं, सब अच्छे रहे, हेल्दी रहे, बस इतना ही चाहती। बाकी और क्या बोलूँ, अभी मैं ठीक हूँ, इसके लिए इतना सब कुछ बक बक कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी पड़ी ही होती। अभी जा रही हूँ मैं, पानी गर्म करना है और विक्स विक्स देखती हूँ। अभी मैं भाप नहीं लूँगी, बस पानी गर्म करूँगी, दवाई भी नहीं खाऊंगी। पैरासीटामोल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। वैसे तो हम 6-7 घंटे बाद एक खा सकते हैं, पर अभी मुझे फीवर है नहीं तो मैं बेकार में क्यों खाऊँ, है ना। देखूँगी सुबह अगर वापस लगेगा तो खा लूँगी, बाकी नहीं अभी नहीं। और गर्म पानी करके, और क्या बोला मैंने, हाँ ऑयल, ऑयल गर्म करके पूरे बॉडी में लगा लेती हूँ और पानी गर्म करके देन मैं सो जाऊँगी इस वीडियो को एडिट करके। तो उसके बाद कुछ है नहीं, तो इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड प्लीज़ बाहर का खाना अवॉइड करना प्लीज़, ये एक रखना, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभी आप खा रहे हो ठीक है, बाहर जा रहे हो कुछ मंगा रहे हो, पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, कभी कभी आप खा रहे हो ठीक है, रेगुलर मत खाना। मतलब रेगुलर 2-2.5-3 साल तक रेगुलर, मेरी तरह तो ये गलती तो कभी मत करना कि भाई एकदम बाहर के खाने पे ही डिपा। 50 रुपये, मैं भी क्या सोचती थी पता है, 50 की थाली है, इतनी मेरी सैलरी है, 50 की थाली मिल रही है, 100 रुपये में दिन का हो जा रहा है, महीने का 3,000, 2,000 पीजी में, 5,000, बाकी पैसा मेरा बच रहा है। तो मैं वो सोच के ना बाहर का खाया, और जब मेरा एक ही बार में सारा पैसा निकला ना हॉस्पिटल में, तब मुझे पता चला कि भले 100 रुपये जाए चलेगा, लेकिन बाहर का मत खाना। चलो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए इतने ही, प्रे करना कि ठीक हो जाऊँ मैं, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना वो भी ठीक हो जाऊँ मैं, तो फिर कल अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। चलो बाय बाय।